जाओ लड़के, तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारे हाथों में ये चीजें कैसी हैं? अपने पीछे आने वाली आवाज सुनकर वह हैरान रह गया था। जैसे ही अहमद ने पलटकर देखा तो एक बूढ़े आदमी को देखकर वह चौंक गया। फिर वह बूढ़ा अहमद से कहने लगा कि वह रात के इस भयानक अंधेरे में इस कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। अहमद उसे देखकर घबरा गया था। फिर वह जल्दी से कहने लगा, मैं इस कब्रिस्तान के पीछे जो घर है वहीं आता जाता हूँ। वहाँ एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती है, उसे मेरी मदद की जरूरत है, मैं उसके लिए कुछ सामान लेकर आया था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसा था। फिर वह अहमद के पास आकर कहने लगा, क्या तुम नहीं जानते कि वह घर तो कब से वीरान हो गया? उस घर में कोई भी नहीं है, तो फिर एक माँ और एक बेटी कहाँ से आई? अहमद उस बूढ़े आदमी से कहने लगा, नहीं, वहाँ पर एक लड़की रहती है जिसकी माँ बीमार है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं हर रोज उसके लिए फ्रूट लेकर जाता हूँ क्योंकि मैं एक फल बेचने वाला हूँ। उस लड़की ने कहा था कि एक दिन मेरी किस्मत बदल जाएगी और ऐसा ही हुआ। मेरे घर के हालात बहुत बदल गए। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ, इसीलिए उस लड़की के लिए यह तोहफा लेकर आया था। बूढ़ा आदमी राजदारी से कहने लगा, देखो मेरी बात को समझो और उस घर में दोबारा न जाना। क्या तुम नहीं जानते वहाँ पर एक जिन्नजादी को कैद किया गया है और वह जिन्नजादी अक्सर ही किसी लड़की के रूप में आकर लोगों को परेशान करती है। क्या तुम उसके झांसे में तो नहीं आ गए? यह सुनते ही अहमद परेशान हो गया था। वह हैरत से उस बूढ़े आदमी को देख रहा था और उसे